आदाब नाजरीन, खास बात इंडिया में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। झारखंड असेंबली में नमाज के लिए अलग जगह फराहम करने की मुखालफत। बीजेपी बोली हनुमान मंदिर की तामीर के लिए भी मिलनी चाहिए जगह। उत्तर प्रदेश में कोविड की वजह से एक लंबे अरसे से बंद पड़े मदारिस आज से खुल गए। एहतियाती तदाबीर के साथ शुरू किए गए क्लासेस। आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी सिंह ने दिल्ली पुलिस पर अदालत के सख्त तबसरे के पर्दे में साधा निशाना। कहा, अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा, सियासतदानों के इश्तियाल अंगेज बयानों के खिलाफ क्यों नहीं की गई कार्रवाई। यूपी में डेंगू और मलेरिया के मामलों में तेजी के बाद हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकाम। नोडल अफसरान की तकर्रुरी, हेल्थ सेंटरों का लिया जा रहा है जायजा। नस्ली असनाफ को फरोग देने के लिए भोपाल में बज़्म अफसानचा की तश्कील। नई नस्ल के नसरनिगारों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना है मकसद। हैदराबाद में तंजीम आशिकान हुसैन की जानिब से जलसा याद हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मौलाना कल्ब जवाद मेहमान खुसूसी। मुकर्रीरीन ने हजरत इमाम हुसैन के पैगाम और कुर्बानी को इंसानियत के लिए मशअल राह से किया ताबीर। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी का अमल फिर मुलतवी। आइंदा हफ्ते हुकूमत साजी मुमकिन। जराए के हवाले से खबर। झारखंड असेंबली में नमाज के लिए अलग जगह फराहम करने की मुखालफत की जा रही है। बीजेपी लीडर बाबूलाल मरांडी का कहना है कि जमहूरियत का मंदिर सिर्फ जमहूरियत के मंदिर के तौर पर ही बरकरार रहे। नमाज के लिए अलहदा कमरा मुकर्रर करना सही नहीं है। वहीं बीजेपी लीडर सीपी सिंह ने भी नमाज के लिए अलहदा कमरा मुख्तस करने की मुखालफत की है और कहा है कि मैं नमाज के लिए अलहदा कमरा मुख्तस करने की मुखालफत नहीं करता। इसके साथ झारखंड असेंबली के अहाते में मंदिर भी तामीर होना चाहिए। मैं हनुमान मंदिर की तामीर का मुतालबा करता हूं। अगर स्पीकर इजाज़त दें तो हम अपने खर्च पर मंदिर तामीर करेंगे। देखिए, मैं कहूँगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जिसके नमाज के लिए एक रूम आवंटित किया है, मैं कहूँगा कि लोकतंत्र की मंदिर को लोकतंत्र की मंदिर ही रहने देना चाहिए। उसमें और कोई उपासना पद्धति का कोई ये नहीं बनना चाहिए। और मैं समझता कि उन्होंने ये गलत किया है। नहीं तो आने वाला कल हर कोई मांग करेंगे कि विधानसभा में, चूँकि यहाँ तो जितनी कोई राम के भक्त है, राम के भक्त के लिए मांग करेंगे, कोई कृष्ण के लिए मांग करेंगे, कोई शंकर की मांग करेंगे, कोई हनुमान जी का पाठ करेंगे उसके लिए मांग करेंगे, सिख होंगे गुरुद्वारा के लिए मांग करेंगे, सरना वाले मांग करेंगे। तो फिर लोकतंत्र की मंदिर वो लोकतंत्र की मंदिर नहीं रह जाएगी। इसलिए हम विधानसभा अध्यक्ष से कहते हैं कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति मत करो और गलत परंपरा की नींव वहाँ मत डालिए। लोकतंत्र की मंदिर है, उसको लोकतंत्र की मंदिर ही उसको रहने देना चाहिए। और पार्टी तो इसका विरोध करेगी। अगर वो अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है विधानसभा अध्यक्ष, तो फिर पार्टी उसका विरोध करेगी। आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली पुलिस पर अदालत के सख्त तबसरे के पर्दे में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली फसादात की बात जब से शुरू हुई, दिल्ली पुलिस पर हर सतह की अदालतों ने सवाल खड़ा किया है और सख्त रिमार्क किया है। खास बात यह रही कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आपने सियासतदानों के इश्तियाल अंगेज बयानों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि हमने वो वीडियो ही नहीं देखी। फिर दिल्ली पुलिस को वो वीडियो दिखाए गए और अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपने जांच सही नहीं की है और आपके गवाह फर्जी हैं। जिस दिन से इस दंगों के बाद कार्यवाही शुरू हुई है, बार बार
हर स्तर के कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए हैं। ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल सिर्फ इसलिए कि हम एक राजनीतिक दल हैं और दिल्ली पुलिस भाजपा के अंडर आती है, बल्कि इस देश के हर लेवल का कोर्ट सवाल उठा रहा है। सेशंस कोर्ट दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रहा है, हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रही है। फरवरी 2020 में ही दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधरन ने दिल्ली पुलिस के सामने ये सवाल पूछा, जब दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि क्या आपने अलग अलग पॉलिटिशियंस की भड़काऊ भाषण की वीडियोस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, तो दिल्ली पुलिस ने तब कोर्ट को कहा कि जी हमने तो वो वीडियोस देखे ही नहीं हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तब दिल्ली पुलिस को पुल अप करते हुए कोर्ट में दिल्ली पुलिस को ये वीडियोस दिखाए और कहा कि इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। जैसे ये केसेस आगे बढ़े, फिर से नवंबर 2020 में कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां करी दिल्ली पुलिस के खिलाफ। बार बार अलग अलग केसेस में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बोला कि आपने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, आप सिर्फ अपने ही कांस्टेबल्स को, अपने ही अफसरों को विटनेसेस के तौर पर लेकर आ रहे हैं और ऐसे विटनेसेस के तौर पर लेकर आ रहे हैं जिनको सपोर्ट करने के लिए ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई दूसरा विटनेस है। तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के विटनेसेस प्लांटेड हैं और फर्जी हैं। शोबा उर्दू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के कदीम तरीन शोबों में से एक है। यह शोबा 100 साल से ज़्यादा अपनी शानदार तारीख रखता है, जिसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने बजाते खुद कायम किया था। इनके कायम करदा शोबों में यह शोबा सरफहरिस्त है। आज इसके वक़ार में एक और इजाफा हुआ। डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह ने शोबा उर्दू की तोसी की और उसे नई जगह फराहम की। इसका इफ्तिताह उन्होंने ही किया। शोबे के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द इफ्तिताही तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की अहम तरीन ज़बानों में से एक है। कौम और मुल्क की तामीर में इसके किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो भी हो सकेगा अकोला के बालापुर में कारपोरेटर इशरत जहां के शौहर रईस अहमद कुरैशी ने नगर पालिका के खिलाफ कब्रों की बेहुरमती करने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि नगर पालिका की वजह से शहर के कब्रिस्तान की कंपाउंड वॉल तामीर नहीं हो पाई है। नतीजे में जंगली जानवर और खंजीर कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों की बेहुरमती कर रहे हैं। मकामी लोगों ने इस बारे में नगर पालिका इंतजामिया को बार बार मुतवज्जह किया, ताहम अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नगर अध्यक्ष एनदुल खतीब को ये बोलना चाहता हूँ, आप इमाम खतीब है गाँव के, आपके अब्बू, आपके परदादा दादा बड़े ज़िम्मेदार है, आपके घर के लोग, आपके ख़ानदान के लोग। 50 साल से राजनीति में सत्ता आपकी, इमाम खतीब आप, ईद की नमाज़ पढ़ाते आप। ये जो 17 लाख का काम पास हुआ था, आज इसको 6-7 महीने हो गए। 4 महीने पहले काम मौज के गया, कितने बार मौज नहीं होंगे और इसका काम कब चालू होगा? और 200-250 सू हो रहे हैं, आपको कम नहीं है। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हैदरी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम इंसानियत के नाम के उन्वान से एक सेमिनार आज हैदराबाद के सालार जंग म्यूज़ियम के ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने हज़रत इमाम हुसैन के पैगाम इंसानियत के आम करने पर जोर दिया। केरला के गवर्नर ने अपनी तकरीर में कहा कि दरख्त अपने फल और इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है। वाज़ेह के सेमिनार की सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह ने की। मेहमानों ने खुसूसी की हैसियत से आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर केरला और दिल्ली के मौलाना सैयद मतलूब मेहदी आबिदी नजफ़ी ने शिरकत की और खिताब किया। मीर फरासत अली बाकरी जनरल सेक्रेटरी हैदरी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। वहीं प्रोफेसर ई सुधारानी डायरेक्टर एकेडमिक डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और सैयद ततहीर रज़ा नायब सदर ऑल इंडिया शिया समाज मेहमानान एजाज़ी की हैसियत से शरीक हुए। इस प्रोग्राम में बिला लिहाज मजहब व मिलत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। कोई रिलीजन हो, कोई आइडियोलॉजी हो, बुनियादी टेस्ट ये है कि इंसान
पेड़ को उसके फल से पहचाना जाता है। मेरा किस किस्म का कैरेक्टर है, मेरी किस किस्म की डीलिंग है, मैं जोड़ता हूँ या तोड़ता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि ये दीन तो और ख़ास तौर से ये करबला की जो ट्रेजेडी है सबको जोड़ने का काम करती है। We have conducted this 21st seminar on the national seminar on to spread the message of Imam Hussain to humanity, and we have called many dignitaries here. The governor of Kerala was here. He has expressed his solidarity to spread the message of Imam Hussain. We are trying to spread the message of humanity across all groups of people, across all communities, to show that we need to support humanity and to support justice. और हम एवरी ईयर मुहर्रम में शहादत इमाम हुसैन के मौके पर एक सेमिनार करते हैं। वो आज कंटिन्यू 21 साल से बराबर हो रहा है। इसके फाउंडर प्रेसिडेंट प्रोफेसर अकबर अली बेग साहब थे, उसके बाद उनकी सदारत में हुआ, उसके बाद तकी खान साहब आए, डॉक्टर सादिक नकवी साहब सदर थे, उसके बाद अब प्रेजेंट सदर डॉक्टर फिरदौस फातिमा है सोसाइटी के सदर। इनकी सदारत में ये आज 21वां सेमिनार सार्वजनिक म्यूजियम में मुनक़िद हुआ। हैदराबाद में तंजीम आशिकान हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से जलसा याद हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का इनकाद सालार जंग म्यूजियम में अमल में आया। लखनऊ के मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना कल्ब जवाद ने मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की और खिताब किया। वहीं तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली और मानू के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन आबदी ने मेहमान एजाजी की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। निज़ामत के फ़राज़ हनीफ अली मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया ने अंजाम दिए। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने हज़रत इमाम हुसैन के पैगाम और कुर्बानी को इंसानियत के लिए मशाल राह से ताबीर किया। हमारे लिए यकीनन हमारे लिए हम नहीं सारी कायनात के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एक बात कहा करते थे, मैं हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से हूँ, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। हमेशा उन्हें सारी कायनात सारे मखलूक हमेशा याद करना चाहिए। आज इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह अन्हु को मुस्लिम नहीं हिंदू भाई भी बहुत एहतराम करते हैं। आप जानते हैं इस तेलंगाना तहरीक में, तेलंगाना मूवमेंट में, तेलंगाना के अंदर हमारे सीएम साहब ने हमेशा उनकी याद को आगे किया। हमारे जो बड़े बड़े जो भी प्रोग्राम्स हुआ करते थे उसमें इल्म मुबारक बराबर रहता था। वो बताते थे कि ये जो रास्ता बताया गया हक़ के लिए लड़ने का, वो इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया, उस पर हम लोग अमल करना चाहिए, चलना चाहिए। यूपी में गुज़श्ता कुछ दिनों में मौसमी बुखार और मलेरिया के साथ डेंगू के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। फिरोजाबाद और आगरा के अलावा सूबे के दीगर कई शहरों में डेंगू के मामलों में तेज़ी से इजाफे के साथ अमवात का सिलसिला भी जारी है। मेरठ में भी गुज़श्ता रोज़ एक दिन में डेंगू के 9 मामलों की तस्दीक के बाद अब ज़िले में डेंगू के मरीजों की तादाद 20 हो गई है। ऐसे में मच्छरों से होने वाली मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी की रोकथाम और बेहतर इलाज के लिए हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी करने के साथ हर एक अजला में तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लेने के लिए नोडल अफसरान को मुकर्रर किया गया है। देखिए, जो ये मौसम है जिसमें भिन्न तरह की बीमारियों की संभावना होती है, और जो सबसे ज़्यादा अभी खतरा है वो डेंगू का है, क्योंकि जो ये साफ़ पानी में ज़्यादा पनपता है और शहरी इलाकों में जहाँ पर कूलर है, कूलर की जाली में, झाड़ियों में इत्यादि में रहता है। और ये चूँकि बच्चे कम हाइट के होते हैं और ये डेंगू का जो मच्छर है कम हाइट पर उड़ता है, तो मच्छर ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2 दिन कहा है सैटरडे संडे को एक अभियान चलाकर, तो इस तरह मेरठ जनपद में भी कल जो है विशेष अभियान चलेगा। सभी जितने भी पीएचसी के क्षेत्र हैं, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, वहाँ पर ये विशेष अभियान चलेगा। हम लोगों ने अभी स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से अलर्ट है और मेडिकल कॉलेज और सीएमएस पीएल शर्मा सीएमएस महिला चिकित्सालय से डेली बात हो रही है। जो भी इस तरह की सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं उनको टेस्ट कराने का, समय से टेस्ट रिजल्ट देने का, और जिसका सिम्टम्स सीवियर है उनका ट्रीटमेंट के संबंध में लगातार उनसे फीडबैक प्राप्त की जा रही है। और साथ ही साथ जो अन्य विभागों को भी इसमें इन्वॉल्व कराना आवश्यक है, इसलिए डेली हम लोग रिव्यू करते हैं। शहर गज़ल भोपाल में शहरी असनाफ के साथ नसरी असनाफ को फ़रोग़ देने के लिए अदीबों ने कदम उठाया है।
इस ज़िमन में भोपाल शाहजहांबाद में बज़्म अफसानचा का इनेकाद किया गया। कोरोना की वबाई बीमारी के सबब बज़्म अफसानचा का इनेकाद महदूद सतह पर किया गया। बज़्म अफसानचा में अफसाना, नावल और अफसानचा निगारों को मदऊ किया गया और उन्होंने अपने मुंतखब अफसानचे पेश कर दानिशवरों से दादो तहसील हासिल किए। सोसाइटी के जरिए अफसानचे को लेकर कौमी सतह पर प्रोग्राम की तश्कील दी जा रही है और हालात के साजगार होते ही तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इस ताल्लुक से बज़्म अफसानचा के कन्वीनर डॉक्टर आज़म और अफसानचा निगार कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। वैसे अफसानचा यहाँ पेश करने के लिए हम लोगों ने ये बज़्म बनाया है जिसको बाब नाम दिया हमने। बाब, और ये बाब एक दरवाज़ा है एक तरह से समझिए, और बाब में उन्हीं को हम शामिल करेंगे जिनके पास वाकई एक अदबी असबाब होंगे, वो इस बाब में दाखिल होने के होंगे। जो जेन्युइन लोग होंगे हम उनको कोशिश करेंगे, चाहे वो हमारे शहर गज़ल भोपाल से हों या बाहर से हों। और इस प्लेटफार्म के तवस्सुस से बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करने का एक हमारा इरादा है। बहुत खुशी हुई है कि आज़म साहब और मुज़फ़्फ़र साहब ने और हमने मिलकर ये एक अफसानचे का एक शुरू किया है कि जो नए लिखने वाले हैं या जो शौकीन हैं नासिर के, वो अफसानचे की तरफ तवज्जो दें। बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना की टीकाकारी जारी है। शहर के शामपुर इलाके में हेल्थ फर्स्ट फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद किया गया है। गुज़श्ता 4 दिनों से जारी इस कैंप में हर दिन 250 अफराद को टीके लगाए जा रहे हैं। हमारे जो एमएलए हैं अखंड श्रीवास मूर्ति का, इनका बहुत हेल्प था ये कैंप लगाने में, और जो लोकल काउंसलर हैं खमर भाई, उन्होंने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया, और उनकी जो टीम है बाकी यहाँ पे नहीं है फिलहाल, उन्होंने हेल्प किया है बहुत कैंप लगाने में। मगर अपना जो ट्रस्ट है हेल्थ फर्स्ट फाउंडेशन ट्रस्ट, 8 साल पूरे हुए, 9 साल का इनॉग्रल था, तो एमएलए आके एरिया के उन्होंने इनॉग्रल करके गए। हम लोग 5 दिन से कराए रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना वैक्सीन की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे आके इंक्वायर कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, इनॉग्रेशन तो होता रहेगा आज या कल, तो बोले जैसे हम लोगों को अप्रूवल मिला कि आप लोग लगा सकते हो, तो हम लोग 4-5 दिन से ही लगाना शुरू कर दिया था वैक्सीनेशन। बिहार हुकूमत निजी स्कूलों की बकाया रकम को लेकर पूरी तरह से लापरवाह है। ये कहना है प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का। एसोसिएशन के कौमी सदर शमाइल अहमद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि आरटीई का करोड़ों रुपया हुकूमत पर बाकी है। उनके मुताबिक लॉकडाउन के सबब निजी स्कूलों के तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजमीन माली एतबार से बेहद कमज़ोर हुए हैं। अगर हुकूमत बकाया रकम को दे देती है तो स्कूलों की हालत को बेहतर करने में मदद मिलेगी। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन लगातार बिहार के मुख्यमंत्री से मांग कर रही है कि हमारे जो आरटी के अंतर्गत करोड़ों रुपए जो बाकी हैं पिछले 3 वर्षों से अभी तक नहीं मिला है, और इस कोरोना काल में 17 महीने से स्कूल बंद है। अगर वो भी पैसे मिल जाते तो हमारे जो लाखों टीचर जो बेरोज़गार हो गए हैं, हज़ारों स्कूलें जो बंद हो गए हैं, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ की कितने लोगों की मृत्यु हो गई है कोरोना काल में पैसे के अभाव में, तो इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। कर्नाटक के रायचूर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरों और कारकुनों ने दिल्ली में राबिया इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर एमआईएम के लीडरों ने मामले की तहकीकात करने और मुलजमीन को जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। बाद में एमआईएम के लीडरों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के हुक्काम को एक मेमोरेंडम पेश किया। दिल्ली के राबिया इस्मत रेजी और कत्ल मामले में अमरावती में समाजवादी पार्टी की जानिब से राबिया के साथ हुई बरबरीत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। साथ ही समाजवादी पार्टी की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें राबिया की इस्मत दरी और कत्ल करने वाले खातियों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया गया। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।